नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सकट चौथ या तिलकुटा चौथ की कथा। तिलकुटा चौथ की देवरानी जेठानी की कहानी। तिलकुटा चौथ व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखती है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पूजा के समय गणेश भगवान की ये पावन कथा पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। जानिए कैसे गणेश जी की कृपा से देवरानी को मिला पुण्य फल तो जेठानी को मिली सजा। सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, देवरानी जेठानी वाली कथा। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल और गुड़ लेकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर घर चली गई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से पीटा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट्टा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लागी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो? सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो और कहाँ? देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचने कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। देवरानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया,
अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने जेठानी को सब बताया जो कि उसके साथ हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धावने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धावने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निमटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ एक टूटी हुई झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो निमटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूं कहाँ। तो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई और सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा घर बदबू, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ तो था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पांति कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवा कर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे सभी पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो चौथ माता की जय। चौथ व्रत कथा गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू था। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। तब वह बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्या नाती मांगे, तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उन्हें मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको भी देने की कृपा करना। गणेश जी महाराज की जय। तिलकुट्टा चौथ माता की जय।
दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।